So guys, welcome back, and today we are going to learn more about multiplication of fractions. The first lecture is already recorded, will be uploaded soon. Okay, so we'll start with the second lecture, multiplication of fractions. यहाँ पे हम लोग fractions के multiplication के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है multiplication of a proper fraction by a whole number। मान लो हमको एक होल नंबर दिया गया है 4, इसको हमको एक प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 दिया गया है, उसको 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, एक बार मैं पहले ही बताया हुआ हूँ। कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी नंबर इंटीजर्स उठाओ, कुछ भी उठाओ, सपोज -5 भी उठा रहा हूँ, उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, सो अभी 4 है तो 4 के नीचे में 1 है। यहाँ पे 4 था, 4 के नीचे में 1 है। और मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू 2 1 इंटू 5, सो ये हो गया 8/5। इज इट क्लियर? ओके, ओके, सो इतना दूर क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय होल नंबर, कुछ नहीं करना। होल नंबर दिया गया है, उसके नीचे 1 लगाओ। 4 इंटू 2 1 इंटू 5, 8/5। अभी तो ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, इसको मिक्स्ड फॉर्म में करके रख देंगे। ठीक है, अगर रिड्यूस हो पाता तो रिड्यूस करते हैं। अब एक और अगर मैं इसमें क्वेश्चन और करूं कि मान लो अभी हमारे पास होता है 10 इंटू 2/5, सेम क्वेश्चन होता तब क्या करते हैं? तो 10/1 तो 10/1 रखते हैं, इंटू 2/5। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे 5 जो है 10 को रिड्यूस कर सकता है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में बात कर रहा हूँ, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 2 जा, सो नीचे में यहाँ पे 1 रहा। 2 इंटू 2 4, 4 1 इंटू 1 1, दैट इज इक्वल टू 4। होपफुली ये वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब मान लो हमको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 7/4, और उसको एक होल नंबर हमको 5 दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस सेम है, 5/1 इंटू 7/4 करो, और 5 इंटू 7 35/4 इंटू 1 4, 4 8 जा 32, 3/4। ये है तुम्हारा प्रोसेस। समझ में आया आप लोग को? क्लियर? तो चाहे एक होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो, दोनों केस में प्रोसेस सेम है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब मान लो 2 होल 1/5 हमको दिया है, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 15 से। मान लो 15 से मल्टीप्लाई करना है 2 होल 1/5। तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता, इसको पहले हमको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि 15 का तो पता है मुझे, 15/1 रहेगा। 1 लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको बार बार लिख रहा हूँ। 2 5 जा 10 1 11, 11/5। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, रिड्यूस हो सकता है तो 33/1, विच इज़ एक्चुअली 33। ठीक है, तो अपना जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर है, उसको हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। अभी मान लो हमको दिया है 1/2 ऑफ 1/3। तो ये जो ऑफ है, ये ऑफ एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इसको समझते हैं थोड़ा। 1/2 ऑफ 1/3। पहले एक काम करते हैं, किसका 1/3 बोला? 1/2 किसका बोल रहा है? हाफ ऑफ 1/3। पहले 1/3 बनाते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक पीस ऑफ ब्रिक था, इसको हम लोग 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो ये बन गया मेरा 1/3, ये आ गया मेरा 1/3। अब क्वेश्चन है 1/2 ऑफ दिस 1/3, ये तो 1/3 आ गया मेरे पास। अब इसका 1/2 करो, इसका 1/2 करो। इसको 1/2 करने के लिए क्या करेंगे? इसको और ब्रेक करेंगे, और ये जो पार्ट निकल के आया, ये बन गया मेरा 1/2।
इज इट क्लियर? अब इसका आंसर क्या होगा? ये 1/2 जो पार्ट आया, अगर इसी सेम प्रपोर्शन में पूरे को हमको वो सेम साइज ऑफ पीसेस अगर करना है तो कितने पीसेस होंगे? इस तरीके से हो जाएंगे। और उसमें से 1 पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल फ्रैक्शन का क्या होता? अब ये टोटल ब्रिक कितना पार्ट में हो गया? 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया, उसमें से 1 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/6। अभी ये भी जो है ये वही 1/6 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे मिला हमको? 1/2 इंटू के जगह हम लोग ऑफ के जगह हम लोग इंटू लिखे, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, अल्टीमेट इज 6। सो when we are writing off, it is nothing but multiplication between the both fractions. All right, multiplication of a fraction by a fraction सिंपल है, अभी करते ही आ रहे हैं हम लोग। a बाई बी दिया है, c बाई डी दिया है, दो फ्रैक्शन दिया है, तो a इंटू सी हो जाएगा और b इंटू डी हो जाएगा। सिंपल है, a इंटू सी, b इंटू डी। 2/5 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू 8। अगर रिड्यूस हो सकते हैं तो रिड्यूस करेंगे, और 3/20, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑलराइट। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, इसका थोड़ा सा और इम्प्रॉपर अगर हो या मिक्स्ड अगर हो, 2 होल 3/5 इंटू 3 होल 2/9, मान लो ऐसा कुछ हो, तो क्या करेंगे? पहले दोनों को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 13/5, 9 3 जा 27, 29/9, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद 5 और 9, 13 और 29, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली ये एक बड़ा नंबर इम्प्रॉपर आएगा, इम्प्रॉपर को फिर मिक्स्ड में हम लोग लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, अब बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमको अल्टीमेटली आंसर निकल के आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस का, उसके और जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या जो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है? हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक आंसर निकलता है। तो उस आंसर और ये इंडिविजुअल जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो पहला है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, दो प्रॉपर फ्रैक्शंस में ले रहा हूँ, 2/5 2/6, इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। अब ये बोल रहा है इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो दोनों फ्रैक्शन से छोटा होगा। मतलब जैसे इस केस में 4/30, जो कि एक्चुअली रिड्यूस हो सकता है 2/15 में। अब बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आया है, मतलब 2/15 जो आया है, इट इज़ स्मॉलर देन 2/5 एंड 2/15 इज स्मॉलर देन 2/6। ऑब्वियसली जब हम लोग का न्यूमरेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिगर। सिमिलरली इस केस में भी न्यूमरेटर सेम है, सो द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। आया समझ में? जब भी हम लोग दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोडक्ट इस दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। उसका वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मान लो 3/2 और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो, ले लेते हैं इजियर फ्रैक्शन 5/4। अब बोल रहा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इस दोनों से बड़ा होगा। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। इसका प्रोडक्ट पहले क्या आ रहा है? 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 4 8। अब ये जो नंबर है इसका इम्प्रॉपर क्या होगा? 1 होल 7/8। अभी देखो 3/2 और 15/8, इसमें 15/8 बड़ा है, 15/8 5/4 से भी बड़ा है। अगर हमको चेक करना है हम लोग चेक कर सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेके कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। 15 इंटू 2 इधर 30 आ रहा है, 8 इंटू 3 इधर 24 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन बड़ा है। 5 4 60 आ रहा है, 5 8 जा 40 आ रहा है, ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बट ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ अ
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2, प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2। इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या आ रहा है, देखो 3/4 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि इट विल बी लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी 3/2 इज ग्रेटर देन 3/4, ऑब्वियसली 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन 3/2 इज स्मॉलर देन is less than the product of an improper fraction. I'm sorry, the product of the improper fraction and a proper fraction is less than improper fraction but greater than proper fraction. Yes, but it is 3/4 आया हमारा आंसर। 3/4 is smaller than the improper fraction but 3/4 is greater than the is greater than 1/2. I missed, sorry. 3/4 is smaller than 3/2, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ये बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 1/2 और 3/4 के बारे में बात किया जाए तो ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 6। इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब ये जो 6 आ रहा है कैसे आ रहा है, 2 3 का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे आ रहा है, 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन। तो जिसका न्यूमरेटर ले रहे हैं उस साइड अगर आंसर बड़ा है दैट विल बी द बिगर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ इसके न्यूमरेटर से आंसर बड़ा आया है इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, नोट द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स एक्सेप्ट 0। कोई भी 2 होल नंबर लो, 2 और 3, इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है ये 2 से ही बड़ा है, ये 3 से ही बड़ा है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो होपफुली यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर है ना। ये वाला पार्ट एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। या मैं एक और एग्जांपल लेके भी आपको बता सकता हूँ, ये वाला है ना। 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, एक प्रॉपर लेते हैं एक इम्प्रॉपर लेते हैं। जैसे कि 2/3 हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर ले लेते हैं 4/3। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 आएगा, 8/9 आया। अब कंपेयर करते हैं, एक तरफ है 2/3, एक तरफ है 8/9। 9 2 जा 18 आ रहा है, 3 8 जा 24 आ रहा है, ठीक है। 9 2 जा 18 आया, 3 8 जा 24 आया। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं 4/3 और 8/9 के बीच में। 9 4 जा 36, 3 8 जा 24। तो क्या आ रहा है आंसर अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ रहा है कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।